रिलेटिव वैल्यूएशन क्या होता है? मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि देखो टाटा की वैल्यू आज के टाइम पे, टाटा डिजिटल पावर की वैल्यू है 10,000 करोड़ की। लेकिन मैंने आज छोटी सी कंपनी खोली है जो AML में काम कर रही है, प्लस डिजिटल टेक्नोलॉजीज बना रही है। तो मेरी वैल्यू भी टाटा के अकॉर्डिंग की होगी, मतलब आने वाले टाइम में। तो उस चीज को जनरली इन्वेस्टर्स वैल्यू कैसे करते हैं? लेट्स से तुम फेसबुक की आज के टाइम पे वैल्यू है बिलियंस में है, लेकिन हमारी क्या है यहाँ पे बेंचमार्किंग सेट होगी कि बॉस अगर तुम्हारा 10 में गया तो मेरा भी 10 में आना चाहिए। ये क्या है, रिलेशन बन गया सामने वाली गाड़ी के साथ, तुम्हारी गाड़ी के साथ। इसी चीज को रिलेटिव वैल्यूएशन बोलते हैं, मतलब नाम से ही पता चल रहा है। रिलेटिव मतलब रिलेशन, वैल्यूएशन मतलब वैल्यू। ठीक है। तो जनरली अब तुम क्या करोगे, जो तुम अपनी गाड़ी है सेम फीचर्स के हिसाब से 10 लाख में बेचना चाहोगे, तुम बायर ढूंढोगे कि 10 लाख में इसको कौन खरीद सकता है। सेम बायर ये करेगा कि बोस तुमसे जितना वैल्यू तोड़वा सके वो तोड़वाएगा, क्योंकि बोलेगा 10 लाख में मैंने इसकी इसलिए खरीदी क्योंकि इसमें फीचर्स काफी अच्छे थे, अपार्ट फ्रॉम दैट वो नई थी, वो स्क्रैच नहीं था। तुम्हारे में वो इशू है तो मैं तुम्हारी नहीं खरीद सकता। तो यहाँ पे क्या है, यहीं पे आती है आपकी रिलेटिव वैल्यूएशन और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का गेम। जनरली रिलेटिव वैल्यूएशन काम ऐसे करता है कि तुमने एक चीज की, लेट्स से, और कंपनीज क्या है, लेट्स से आज के टाइम पे तुम फेसबुक बना रहे हो और तुमने एक सोशल मीडिया ऐप बनाया एक्सप्रेसर इंडिया में, और सेम फेसबुक की टक्कर का वो ऐप है, लेकिन फेसबुक की वैल्यू बिलियंस में है और तुम्हारी नहीं है। तो तुम क्या देखते हो उसमें, तुम सिंपल सी चीज देखोगे। लेट्स से फेसबुक को जो लास्ट राउंड में फंडिंग मिली है वो 10 के मल्टीपल में मिली है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का मल्टीपल ये था, या वो 20 के मल्टीपल में मिला, फेसबुक की वैल्यू ज्यादा थी। अब तुम उसी धंधे को क्या करोगे, डिस्काउंट करोगे उस मल्टीपल को, क्योंकि फेसबुक पे क्या है, यूजर्स ज्यादा है, फेसबुक की पॉपुलैरिटी ज्यादा है, उसके पास प्लेटफॉर्म ज्यादा है, मतलब फीचर्स उसके ज्यादा है कंपेयर टू तुम्हारे बिजनेस के। अब तुम्हें 10 का नहीं मिल सकता, लेकिन तुम्हें 6 या 7 का मल्टीपल तो मिल जाएगा, क्योंकि बेस तो तुम्हारा वही है। तो इसी तरह वैल्यूएशन गेम काम करता है। लेट्स से मैंने पूरा फाइनेंशियल मॉडल बना लिया और तुम्हारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है 5 साल के बाद, जो मैं लेके चल रहा हूँ, मतलब तुम्हारा FCFF आ रहा है। जो FCFO आती है कि आपकी जो फ्री कैश फ्लो आ गया, वो बेसिकली आपका आया करीब 100 करोड़ का, और आपने 6 का मल्टीपल लगा के उसकी वैल्यूएशन 600 करोड़ कर दी। इसी तरह वैल्यूएशन गेम पूरा काम करता है। आज अगर फेसबुक की वैल्यू करोड़ों में है, तो तुम्हारी अगर प्रॉफिट बढ़ेंगे कल को, या तुम्हारा रेवेन्यू बढ़ा, तो तुम्हारी भी करोड़ों में चली जाएगी। और रिलेटिव वैल्यूएशन गेम ही ऐसे काम करता है, किसी चीज से तुम रिलेशन देखते हो देन उसको डिस्काउंट करते हो। लेट्स से तुम टक्कर उस चीज से नहीं ले सकते ना, अगर तुम मारुति 800 चला रहे हो तो तुम हमर से टक्कर तो नहीं ले सकते, लेकिन क्या है, फीचर्स तुम्हारे अंदर ही सेम है और तुम्हारी जो गाड़ी है वो सेम बेसिकली, वो भी चेसिस से बनी हुई है, वो भी चेसिस पे है, लेकिन उसकी पावर ज्यादा है। तो पावर के अकॉर्डिंग उसको मल्टीपल ज्यादा मिला, लेकिन तुम्हें कम मिला। इसी तरह रिलेटिव वैल्यूएशन का गेम काम करता है। और रिलेटिव वैल्यूएशन का गेम बेसिकली स्टार्टअप टू स्टार्टअप वेरी भी करता है। लेट्स से तुम्हारा जो IT में है वो मल्टीपल थोड़े ज्यादा होते हैं कंपेयर टू दूसरे सेक्टर्स, क्योंकि दूसरे सेक्टर क्या स्टेबल है, IT में ग्रोथ काफी ज्यादा होती है। आज कोई टेक्नोलॉजी है, ChatGPT का तुम एग्जांपल ले लो, ChatGPT एकदम से पॉपुलर हो गया, 3 दिन के अंदर उसके बेसिकली 1 मिलियन हो गए डाउनलोड्स। तो ChatGPT ने जनरली इसी चीज में रेवोल्यूशन चेंज किया, तो उस चीज का तुम वैल्यू है, मतलब तुम एक तरह से हाइपोथेटिकल टर्म्स में लेते हो कि लेट्स से ये काफी ज्यादा बढ़ेगा, और बेसिकली तुम्हारे जो इजी सेक्टर है, माइनिंग आ गया, कंस्ट्रक्शन आ गया, इतने नहीं बढ़ते, क्योंकि इनमें क्या है, इनमें वो वैल्यू नहीं है जो तुम्हारा बेसिकली आगे रेवोल्यूशन तरीके से फास्ट ट्रैक ग्रोथ में बढ़ सके। तो इसी चीज में रिलेटिव वैल्यूएशन का गेम आता है, और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट बैंकिंग काम करते हैं। इसके बेसिस पे फंडिंग उठाते हो, कंपनी का वैल्यूएशन सेट करते हो, और तुम बेसिकली आगे के लिए अपना स्ट्रेटजीज बनाते हो। ऐसे ही बिजनेस काम करता है, और दिस इज द रोल ऑफ द इन्वेस्टमेंट बैंकर वेयर वी कम। So for the better content in the videos, you can subscribe the channel and like the videos if you like.